अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक भाई का कमेंट था कि यूके आ जाए मगर सर्वाइव कैसे करना है। ये बहुत अच्छा उनका सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे आके आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। किस वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, हम ये सारी बातें आगे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सर्वाइव कैसे करना है यूके में आके। देखें, मैंने एक और वीडियो भी शायद उसमें भी शायद आपको बताया हो कि आपने हमेशा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, या उस जगह पे आपने जाना है, रिलोकेट करना है जिस जगह पे आपके दोस्त रह रहे हो। ठीक है, उस जगह पे आपको कोई दोस्त होगा ना तो आपके लिए हेल्प बहुत करेगा अकोमोडेशन में भी। ठीक है, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स में भी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो रेफरेंस में मिलती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वजह बातें हैं जो हम मतलब नहीं बता सकते ऑनलाइन के किस वजह से रेफरेंसेस पे। ठीक है तो बस ये है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो आपके मतलब सोच के आते हैं ना कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के हम ज़रब देंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे कि इतने पाउंड है, नहीं, उसके मतलब हकीकत हो जाती है वो, मगर कुछ अर्से के बाद होती है। ठीक है, टाइम लगता है उसमें, तो इंशाल्लाह वो सारे काम भी हो जाते हैं कि जो आप सोच के आते हैं कि इतने पाउंड बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में जॉब हंट करना काफ़ी मुश्किल भी होता है। ठीक है, वैकेंसीज आपको नजर आएंगी हर शॉप के बाहर। अभी मैं एक जगह पे गया हुआ था तो उसके बारे में लिखा हुआ था कि वी आर हायरिंग, वी आर हायरिंग। तो हायरिंग के लिए काफ़ी मतलब के एड्स वगैरह लगे होते हैं, मगर उस जगह पे आप क्या पता 150 मरतबा एप्लीकेशन दें, आपको वो सिलेक्ट ना करने। ठीक ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर रेफरेंसेस पे करते हैं। ठीक है इसकी वजूहत डिफरेंट हो सकती हैं। तो खैर, बात हमने ये की है कि सर्वाइव कैसे करना है। ठीक, इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब आप आए ना, अपने साथ कम से कम 1500 से 2000 पाउंड लेके आए। ठीक है, अब मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ शेफील्ड में, ठीक है, आप कह सकते हैं कि तकरीबन मेरा 250 के राउंड अबाउट रेंट है, और उसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके अंदर गैस भी है, मतलब जो भी उसके अंदर वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, मतलब एकोमोडेशन के साथ ही अंदर सेपरेट किचन है, टॉयलेट है, मतलब अच्छा है, वीवीआईपी है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने बाकी भी स्टूडेंट्स के देखे हैं तो उनके इतने अच्छे साफ सुथरे नहीं होते, तो मुझे 250 में मिल गई है काफ़ी अच्छी। और मेरे साथ जो लड़का है वो भी तकरीबन 250 पे कर रहा है, राउंड ऑफ करके हम 500 उस रूम का पे कर रहे हैं, हम शेयरिंग में रह रहे हैं। मगर ये है कि बहुत अच्छी अकोमोडेशन है मेरे लिए। अब मुझे वो कैसे मिली, क्योंकि मुझे उसी वजह से मिली कि मेरा दोस्त था वो पहले उधर था, मेरा उससे रब्ता हुआ, उसने मुझे कहा कि मेरे पास अकोमोडेशन में जगह खाली हो रही है, तो अगर आपने आना है तो बताओ। तो मैंने उससे कहा जी जी बिल्कुल मैंने आना है, और आप मेरे लिए वो जगह फिक्स कर लो, मैं आके आपको आते साथ रेंट दे दूंगा। ठीक है, तो वो मैंने बुक करवा ली अकोमोडेशन। तो फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मेरा दोस्त उधर था देखें, एक अकेला ही होता है और दो 11 होते हैं, ये बड़ी बात होती है। फिर भी आपको बाहर के मुल्क में आके, क्योंकि आप यहाँ से पाकिस्तान अगर मैं बात करूँ पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आके कोई ऐसा अच्छा बंदा आपको मिले, बहुत अच्छी बात होती है। मैं उन भाई साहब का, मुराद भाई हैं, ठीक है, मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके यहाँ पे मेरे ऊपर ना काफ़ी एहसान है। तो मेरी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह कि अगर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। देखें, अगर मैं यहाँ पे आ गई, मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे ना आए, आएँ बिल्कुल आएँ। ये मैं पहले बता दूँ, मसले मसाइल हैं, आपने उनको टैकल करना है। मैं अपनी बात करूँ, 14 घंटे मैंने जॉब की हुई है, 14-16 घंटे, 12-14-16 घंटे पाकिस्तान में मैंने जॉब की हुई है। एक नहीं, दो जॉब भी मैंने साथ साथ की है, 8 घंटे की एक, 8 घंटे की दूसरी। तो मुझे आदत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब जॉब मिलती है ना, यहाँ पे जॉब का मतलब है जॉब। आपने काम करना है तो इसका मतलब है काम करना है। तो हो सकता है कि उसमें दरमियान में आपको खाने के सिर्फ 10-15 मिनट टाइम मिले, और उसके अलावा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ काम करना है। काम कोई भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टेक अवे में जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, या ग्रोसरी स्टोर से मैंने बहुत कम देखे हैं। ठीक है, या कुछ अगर वो पैसे उनके साथ बात हुई है लेके आए हो तो किसी टेक अवे के साथ वो डिलीवरी कर लेते हैं। तो बात है कि अगर आप 1500 से 2000 पाउंड लेके आते हैं ना, तो अगर मैं इस तरह के अकोमोडेशन की बात करूँ, मैं लंदन की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू माई एरिया शेफील्ड। तो लंदन में आप 200-300 इसमें एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेंगे। अगर रेंट 250 है तो कम से कम वो आपको ना 450-500 के आसपास मिलेगा यही। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से देख के चलना है। लंदन एक्सपेंसिव है, अगर सिंपल आपको एग्जांपल दूं क्यों एक्सपेंसिव है, कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल I8 में रह रहा है इस्लामाबाद में, ठीक है, वहाँ पे रेंट 5 मरले के घर का भी आपको पता होगा कितना होगा, और अगर वही बंदा गोरी टाउन में चला जाए तो वहाँ पे कितना होगा, या खन्नापुर की किसी साइड पे चला जाए। तो जितना आप टाउन से दूर होते जाते हैं ना, या आप मेन सिटी से जो मरकज होता है उससे दूर होते जाते हैं, तो उतना आपको थोड़ा सा फिर भी फायदा होता जाता है। बाकी जॉब सारी जगह पे मौजूद हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे आपके घूमना फिरना पड़ेगा। अभी भी मैं अपने घर से तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में 3-3.5 किलोमीटर पैदल आया हुआ हूँ। ठीक है, और मैं 3-3.5 किलोमीटर पैदल ही जाऊँगा, मैं बस में भी जा सकता हूँ। ठीक है, मगर जब मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, तो मैं फ्यूल में क्यों पाउंड खर्च करूँ, और मैं वैसे भी वॉक वगैरह मेरी खास नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है वॉक ही सही। अपने काम से आया हुआ था वैसे भी, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मौसम भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। 1500 से 2000 पाउंड आप लेके आएंगे। अगर आप इस टाइप की जगह पे आते हैं जिस तरह शेफील्ड है, या फॉर एग्जांपल हम इसको 300 तक ले जाते हैं, 300 तक हम कर लेते हैं, 3 महीने का आपके पास कम से कम मेरे ख्याल में रेंट बच जाएगा। मतलब 900 पाउंड आप कर लें। यूनिवर्सिटी आपने जाना है, इधर उधर आप घूमे फिरेंगे, तो आपका तकरीबन 3 महीनों का अगर हम हिसाब लगाएं
तो 100 पाउंड आप कर लें, 3 महीनों के लिए भी 300 पाउंड कर लें, आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट आ जाएगी, तकरीबन 1200 पाउंड हो गया। और खाना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना का करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी खाना वगैरह तो मुझे अलावा कि मैं उधर से खा सकता हूँ, ठीक है, जब भी चाहूँ, तो मुझे वहाँ से उस जगह से काफ़ी बचत है, ठीक है, और वो मेरे घर के पास भी है, तो मेरा उधर रेंट भी नहीं लगता, तो मुझे उस जगह से भी बचत हो जाती है, ठीक है। वैसे कहने को हम कहते हैं कि यार मैं एक दफ़ा खा लेता हूँ, आज खा लेता हूँ, आज खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, 5 पाउंड 10 पाउंड, मगर जब हम उसको एज ए होल, अगर एज ए स्टूडेंट बात करूंगा, अल्लाह ताला आप सबको अच्छी जॉब्स दे, अच्छी आपकी अर्निंग हो, ठीक है, और आप दूसरों को भी हेल्प करें, मगर एज ए स्टूडेंट तो हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं 5 पाउंड का डेली अगर खाऊं तो ये मंथली तकरीबन 150 पाउंड में भी चला जाएगा। ये एक सिंगल मील की बात कर रहा हूँ, मगर वही आप अगर घर में बनाते हैं ना, तो आपका खर्चा बहुत मिनिमल हो जाता है, ठीक है, और बनाने में भी इतना खास टाइम नहीं लगता। तो आप कह सकते हैं 50 to 100 के दरमियान में ये काम हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो 50 से भी कम में ही था, क्योंकि वहाँ से मेरा खाना पीना चल रहा था, तो वो डिपेंड करता है। मगर खाने के और ट्रैवलिंग के आप 100 कर लें, 300 आपका हो गया, जो बाकी रेंट है, तो तकरीबन मंथ के ये आप 500 पाउंड कर लें, ठीक है, 500 पाउंड हो गए, तो 1500 पाउंड आपका तकरीबन 3 महीने के लिए गुजारा अच्छा आपका हो जाएगा, और इस दौरान आप मतलब कि जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस की बेस पे कोई जॉब वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो आपके पास 500 पाउंड बचा है, तो सारे कहते हैं कि सिक्योरिटी का कार्ड बनवा लो, सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, हाँ नो डाउट मिलती हैं, काफ़ी हद तक मिलती हैं, ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स कर रहे भी हैं, मैंने काफ़ी उनको देखा हुआ भी है कि वो कर रहे हैं, और हर बंदा कहता है कि सिक्योरिटी की जॉब ठीक है स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है, कि वो टफ नहीं होती है, ऐसा आपने मतलब कि कोई इतना हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है वो। तो अगर आपके पास 500 पाउंड बाकी बच गए, तो आप फ़ौरन वो सिक्योरिटी का कार्ड जब भी अप्लाई होता है, ठीक है, वो किसी और कोई और आप वीडियो देख लेंगे, उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैंने अभी तक बनवाया है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको कह नहीं सकता, मगर आप वो बनवा लें, तो वो महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, तो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी की शिफ्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी थ्रू रेफरेंसेस। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा, तो आपका क्योंकि रेफरेंस भी बनते जाएंगे, तो आपको जो है जॉब करने में इंशाल्लाह आसानी होगी। तो बाकी बात यही है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रगल तो अपने मुल्क में भी करनी पड़ती है, अपने मुल्क में भी ऐसे ऐसे हमने पढ़े लिखे लोग देखे हैं, ठीक है, जिनको मतलब जॉब के इश्यूज चल रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है, कि आप कितना पैदल चल सकते हैं। जब आपको कोई काम नहीं है, तो आप जाएँ, घूमें फिरें, इधर-उधर देखें, पूछें लोगों से, अपना कोई अब आपको पाकिस्तानी नज़र आ जाए या कोई आम वर्ड में जो हम कहते हैं देसी नज़र आ जाए, तो आप उससे पूछ लें, ठीक है, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपको आपको वो बंदा नहीं जानता कि आप कहाँ से पाकिस्तान से, आप उससे पूछ भी लेते हैं ना कि कोई आपकी जॉब है आपकी नज़र में, तो आपको बता देगा या हाँ या ना, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। आपको कोई बंदा इधर नहीं जानता, आप उससे पूछें, और क्या पता वो अगली दफ़ा आपको पूरे यूके में कहीं नज़र ना आए, बात है एक जनरल। मगर अगर वो अच्छा बंदा हुआ, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, और इंशाल्लाह अगर वो अच्छा बंदा हुआ, तो मे बी ही कैन हेल्प। तो जो सर्वाइव करने के जो मेन तरीके हैं ना, वो यही है कि आपने 1500 से 2000 पाउंड लेके आना है, 1500 आपका 3 महीने के लिए खर्चा निकल गया, और बाकी जो 500 पाउंड है वो आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है। फिर जब एक अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ऐसा ऐसा खुद भी समझ आएगा कि आपने किस तरीके से बचत करनी है, या आपने कहाँ से अपना आप सिस्टम चला सकते हैं सही करके। तो ज़्यादा जॉब्स होती हैं वो टेक अवे पे मिल जाती होती हैं, मगर किसी रेफरेंस से। तो बात वही है कि जब भी हैं, तो हमेशा किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार रह रहा हो, ठीक है, हेल्प करते हैं, देखें सारे लोग हेल्प करेंगे। मैं अभी जिनकी बात कर रहा हूँ, उनसे मेरा राब्ता मेरे एक दोस्त ने करवाया था, मुराद भाई से। मैं उनको नहीं जानता था, हैं वो मेरी अपनी फील्ड के ही हैं, और हमारा सेम सब्जेक्ट है, मैंने उसी यूनिवर्सिटी में उसी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है जिसमें वो इनरोल्ड है अभी, ठीक है। तो अच्छे लोग हर जगह पे हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हमें पॉजिटिविटी को देखना है कि इंशाल्लाह ऐसा अच्छा काम हो जाएगा। देखें जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, एक बंदे को पता हो कि यार ये स्ट्रगल कर रहा है, अपना काम सारा खुद कर रहा है, तो वो आपकी हेल्प अच्छे तरीके से करेगा, कि बजाय इसके कि आप उसके सर पे जाके बैठ जाएं, या ये करें या वो करें, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं जी, आते साथ जी रूम के अंदर बैठ जाते हैं जी, कहते हैं नहीं ये जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप फिरोगे, आपको जॉब मिलेगी हर जगह पे। यहाँ पे यूके में मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा काम चाह रहा है वो टेक अवेज का चाह रहा है, तो लोग काम कर रही हैं ना उसके अंदर, ठीक है, और ज्यादातर वो अपने देसी लोग ही काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी हो गया, इंडियन हो गया, या पाकिस्तानी हो गया, ठीक है, ज्यादातर हम लोग जॉब्स कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, इतने टेक अवेज हैं, तो उनको जॉब के लिए बंदा भी चाहिए। फिर जब एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल छोड़ के जाएगा, मतलब जब उसका स्टडी वीज़ा, ये उसकी स्टडी खत्म हो गई, उसको फुल टाइम वर्क अलाउ है, तो ज़ाहिर बात है टेक अवे पे काम नहीं करेगा, तो उनको बंदा चाहिए होगा। तो आपने रेफरेंस बनाने हैं, आपने जान पहचान बनानी है, अच्छे तरीके से मिले लोगों से जाके, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जॉब का हो जाएगा जुगाड़। क्योंकि अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को भी देखें सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो ये बात जो सारे कहते हैं कि यहाँ पे ना हो, एक लिहाज से वो बात ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप मामा पापा बॉय हैं, तो फिर आपको ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो ये बस 2-3 पॉइंट्स याद रखें कि अपना इतना आप बजट लेके आए साथ। और इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा कि मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारा उधार लेके इधर आए यूके की तरफ, ठीक है, इस पे काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है, ठीक है।
स्टार्ट में कि अगर आपको उधार वापस करना पड़ जाए और आपने यूनिवर्सिटी की फीस भी देनी है तो आप वो क्या करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करना ज़रूरी थी। ठीक है, इनको अगर माइंड में रखा जाए ना और अपना बंदा कहते हैं ना होमवर्क पूरा करके जाए तो आपको आगे इंशाल्लाह मुश्किल नहीं देखनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे फिर आपकी एक छोटी जॉब चलेगी, आपका सर्कल चलेगा, आप छोटी चीज़ के बारे में सोचेंगे। कोई आप महीने बाद 2 महीने बाद अगर आपने इतने पैसे जोड़ लिए हैं, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ती हैं, 800 से 1000 पाउंड के दरमियान में आपको अच्छी जो बिड्स टाइप गाड़ी होती है पाकिस्तान में वो मिल जाती है, या उससे रिलेटेड कोई भी गाड़ी, तो वो मिल जाती हैं। तो वो लेके बंदा फिर टेक अवे के साथ डिलीवरी का भी काम कर सकता है। ठीक है, आप इंटरनेशनल अगर अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहे हैं तो मतलब इस तरीके से आप अपना सर्कल चला सकते हैं। तो बाकी ये है कि परेशान नहीं होना। ठीक है, मुझे आज 13 तारीख है, मैं देखूंगा वीडियो क्या आज ही अपलोड कर दूँ। तो मुझे पूरा 1 महीना अभी हो गया है यहाँ पे आए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। बस यही है कि आपने स्ट्रगल करनी है, आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप इनपुट ही नहीं देंगे, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, क्योंकि बंदा आएगा और मुझे वाला जो है मुंह में डालेगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हाथ पाँव अगर आप हिलाएंगे तो सब कुछ इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा। तो वैसे एक एडवाइस है उन लोगों के लिए कि जो थोड़े ना मतलब कि जिन्हें बीएस कंप्यूटर साइंस वगैरह किया हुआ है या इस तरह की जो फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जिनको लाइसेंस नहीं चाहिए होता। अब मेरी जो फील्ड है ना, मुझे अपनी अगर मैं फील्ड का काम करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे लाइसेंस चाहिए। अगर लाइसेंस मैं ले भी लेता हूँ तो मैं पार्ट टाइम वो जॉब करूंगा ना, तो उसमें भी मुझे ऐसा कोई इतना खास फायदा नहीं होगा। तो फिलहाल मैं वो जॉब नहीं कर रहा, मगर कुछ ऐसे जॉब्स हैं यहाँ पे जिस तरह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो गए या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वेबसाइट्स जो होती हैं उनको लाजमी आप चेक किया करें। ये ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी की आप वेबसाइट को देखेंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी देख सकते हैं कि आप उनको भी कोई बंदा चाहिए हो। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मैं इनरोलमेंट के लिए जिस टाइम गया तो उसने कहा कि ये आप ना वाईफाई को साथ कनेक्ट करें। मैंने कहा आई डोंट नो, तो मुझे ये करवा दें। तो उसने मुझे कहा कि आप ये आईटी सेक्शन उस तरफ है, आप उधर चले जाए। मैं उधर गया, वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था। ठीक है, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, मगर मुझे महसूस हो गया कि यार ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नाम था उसका, मगर वो अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ है और वो आईटी डिपार्टमेंट से होगा, जाहिर बात है, तो और वो जॉब कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी जॉब्स आप हंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक कंपनी को ना देखें कि आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हुई है तो आप सिर्फ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर सकते हैं। नहीं, आप किसी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, उनको भी आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि काम तो सारा उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो अपनी स्किल्स वगैरह सीखें तो आप डायरेक्ट जॉब के ऊपर भी आ सकते हैं, और वो स्पॉन्सर्ड जॉब होती हैं, और वो सिर्फ यूके के अंदर नहीं होती, बाकी पूरी दुनिया में होती हैं। तो यह कि उनको एक्सप्लोर करना सीखें। यहाँ पे भी जॉब्स के लिए आएंगे तो आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, किसी भी दुकान के बाहर से गुजरे या आपने उसकी तस्वीर ले ली, अगर लिखा था वी आर हायरिंग और आपने फौरन उसके ऊपर अपनी सीवी अप्लाई कर दी। ठीक है, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। और इसमें लास्ट बात आखिरी कि कोशिश करें सितंबर इनटेक में आए। ठीक है, जनवरी इनटेक के बारे में मैंने ये सुना है कि उस टाइम पे ना थोड़ी जॉब्स का यहाँ पे इशू होता है, तो स्टार्ट ही अगर आपकी थोड़ी सी, कहना नहीं चाहिए मगर अच्छी नहीं होती ना, तो बंदे का दिल जो होता है वो थोड़ा टूट जाता है कि नहीं यार मेरी स्टार्ट ये अच्छी नहीं हुई, या ये नहीं हुआ, या ये वो नहीं हुआ। अब सितंबर की बात करते हैं, सितंबर इनटेक की, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती है ना और फिर क्रिसमस आता है, तो ये जो इधर के मुकामी लोग हैं वो तो काम हम छोड़ देते हैं सारे, वो इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये है कि जो लोकल लोग होते हैं उनको और मौका मिल जाता है। उनको क्या पता, अगर एक बंदे ने नवंबर दिसंबर में 2-3 जॉब्स की हैं, उसको पता लग गया, अब उसके रेफरेंस भी बन गए 2-3 जगहों के ऊपर भी, तो नेक्स्ट टाइम क्या पता किसी को भी बंदा चाहिए हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो उस जगह पे आ जाता है। एक आपकी प्रॉपर जॉब होगी। ठीक है, और उसके साथ एक अगर आपको सिंगल डे की एक और जॉब मिल जाती है तो उससे भी आप अच्छी खासी अपनी अर्निंग करके अपनी फीस वगैरह फिर मैनेज इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप स्ट्रगल करें तो अल्लाह रिस्क देगा, अल्लाह ने वादा किया हुआ है, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा।